हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी और पॉपुलर है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और शायद ये बात अभी भाजपा को समझ आ चुकी है और शायद इसी वजह से पिछले कई महीनों से कांग्रेस से डिफेंसिव मोड में लड़ रही भाजपा ने अभी एग्रेसिव होने का फैसला ले लिया। और ये बात मैं आखिर क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको जानना है तो पहले तो ये हाईलाइट देखिए। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। अरे निकालो जेब से, देखो नकल ही मार लो। अरे बड़ा संविधान करते थे पहले। संविधान दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई, आप ऐसे ही अपने उल्टा तीर ले रहे हो। दोस्तों, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर ही क्यों ना हो, अनुराग ठाकुर का पार्लियामेंट में दिया गया ये भाषण लगभग हर जगह न सिर्फ वायरल हो रहा है बल्कि पसंद भी किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा लगातार की जा रही बदतमीजी और घमंड पर अनुराग ठाकुर ने कल इन लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में जमकर लताड़ा और खरी खोटी सुना डाली। वैसे तो ये भाषण लगभग 1 घंटे का है, जो आई एम श्योर आप पूरा तो नहीं देख पाओगे, इसीलिए इसका हाईलाइट मैंने आपके लिए बनाया है। मैं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस वालों को पानी पिला पिला के मारा। बाकी क्या था इस भाषण में, इस स्पीच में जो ये इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, चलिए देखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम देखेंगे तो गरीब और जरूरतमंद इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, क्या बदलाव आया 10 सालों में? पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए तो नरेंद्र मोदी जी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी सरकार में विकास तो हुआ, विकास भी विरासत भी, ये हमारी सरकार की पहचान है। एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप बैठे बैठे कमेंट्स नहीं कर रहे और सीनियर लीडर महाराज जी की तो आदत पड़ गई बैठे बैठे कमेंट्स करने की। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो तो कमेंट्स करे, तो कमेंट नो, गलत, नो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। क्योंकि मैंने विकास भी और विरासत की बात भी की तो दयानिधि मारन जी का चिल्लाना तो सही था, क्योंकि इनके नेता वहां पर बैठ बैठ कर कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी की तरह इसको जड़ से मिटाना। इनके नेताओं ने वहां पर कहा है, इनके नेताओं ने कहा है। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। अगर ये मुझे चाहते मेरा भाषण इस दिशा में जाए तो मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये शब्द जो इन्होंने कहे, सनातन धर्म को जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, सनातन धर्म को आपने एक HIV के साथ जोड़ने का काम किया, इनके पार्टी के नेताओं ने जो कहा, ये मंजूर नहीं है। अरे मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। मैं इन लोगों से ज्यादा अपेक्षा रखता भी नहीं। अरे इन्होंने चुनाव में भय भ्रम की राजनीति की और इन्होंने यहां तक कि वो लोग जो प्रधानमंत्री जी के बारे में कहते थे बोटी बोटी नोच लेंगे, आपने उनको भी टिकट देकर सांसद बनाने का काम किया। क्या कहते थे? बोटी बोटी। मैं पूछता हूं साहब, क्या कहा? अरे किसको टिकट दिया? टुकड़े टुकड़े की सोच वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को कांग्रेस में शामिल किया और उनको फिर टिकट देने का काम भी किया। कन्हैया कुमार को, अरे जो अफजल गुरु की फांसी माफ कराने की बात करते हैं उनको दिया, जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं उनको कांग्रेस ने टिकट क्यों दिया? मेरा सवाल ही खड़ा होता है। और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, devaluating and demeaning it. That too by a party who has forever been acting against the ethos of both the words. इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है और भी अपने लिए किया है।
सच्चाई ये है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। नकल के लिए भी अकल चाहिए भैया। अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, उनको पारित प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बात में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो यह है माननीय सभापति जी, सच्चाई यह है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को सौंप के आ गए। कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी देखो, इस स्पीच में वैसे तो बहुत कुछ अच्छा था, इनफैक्ट ज्यादातर चीजें अच्छी ही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और ये बिल्ली हज को ही जा सकती है, क्योंकि तीर्थ स्थल तो इनके लिए बने ही नहीं है। तीर्थ स्थल से तो इन लोगों का दूर दूर तक कोई रिश्ता है ही नहीं, कनेक्शन है ही नहीं। हाँ, उन पर कभी सवाल उठाने की बात आई, उन पर कभी उंगली उठाने की या फिर उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश हुई तो जरूर उसमें तो ये लोग आगे ही होंगे। उसके अलावा इन लोगों का तीर्थ स्थल से तो कोई भी रिश्ता नहीं रहने वाला। बाकी इस स्पीच में सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अनुराग ठाकुर की तरह इसी तरह से बाकी भाजपा वाले भी अगर एग्रेसिव होकर खेलते रहे, एग्रेसिव होकर ही जवाब देते रहे, तो मेरे हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस वाले पहले की तरह भय में, खौफ में, किसी कोने में छुप कर रह जाएंगे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।